आज चर्चा करेंगे सीजीआई एनवी रमन्ना द्वारा जयपुर में आयोजित 18वीं भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की मीटिंग समारोह में भाषण के मुख्य बिंदुओं पर। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, उनमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। इनमें 3 स्वतंत्र रूप से अपना योगदान देश के उत्थान में करते रहे हैं, लेकिन इसमें न्यायपालिका का जब से विधायिका के कामों में दखलंदाजी बढ़ा है वो चिंता का कारण है। न्यायपालिका जरूरत से ज़्यादा विधायिका के कामों में दखलंदाजी करने लगा है। न्यायपालिका में इतनी कमियां हैं, भाई भतीजावाद है, जनता के समय से न्याय नहीं मिलता। इन सब कमियों के तरफ माननीयों का ध्यान नहीं रहता, बल्कि विधायिका क्या कर रही है, कैसे कर रही है और क्यों कर रही है, इन फालतू के मसलों पर न्यायपालिका अपना वक्त जाया करता रहता है। एक चीज़ और ध्यान देने की है कि न्यायाधीशों को विधायिका के सभी प्रकार की कमी अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले दिखने लगती है, जबकि अपने सर्विस के 35 साल में ये मलाई खाने में निकल देते हैं। तब अपने किन रिश्तेदारों को किस नेता से पैरवी कर जज बनाना है, इसी में लगे रहते हैं। तब इन्हें विधायिका में कोई कमी नहीं दिखती। देश की सबसे भ्रष्ट तंत्रों में न्यायपालिका प्रथम स्थान पर है, जिसकी कोई भी जवाबदारी जनता के प्रति नहीं है। ये 2-4 जज मिलकर बैठकर स्वयं को प्रमोट कर लेते हैं, खुद से खुद का चुनाव कर लेते हैं। न्यायपालिका में कोई पारदर्शिता नहीं है। बदमाशों के हौसले बुलंद होने के 2 कारण हैं, एक भ्रष्ट पुलिस तंत्र और उससे भी भ्रष्ट न्यायपालिका है। इसमें सुधार सबसे पहले हो। सीजीआई एनवी रमन्ना ने ये बातें जयपुर में आयोजित 18वीं भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की मीटिंग समारोह में कही। बता दें कि सीजीआई की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब कुछ दिन पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कैदियों की जल्द रिहाई को कारगर बनाने के लिए जमानत अधिनियम बनाने पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने विपक्ष की सिमटती भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता मुख्य भूमिका निभाते थे, सरकार और विपक्ष के बीच आपसी सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य से विपक्ष की गुंजाइश कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि कानूनों को बिना विस्तृत विचार विमर्श और जांच के ही पारित किया जा रहा है। अलग अलग विचार वाली राजनीतिक समाज को समृद्ध करती है। राजनीतिक विरोध को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए, जो हम इन दिनों दुखद रूप से देख रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण नहीं है। रमन्ना राजस्थान विधानसभा में शनिवार को संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। रमन्ना ने कहा, मजबूत, जीवंत और सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है और सरकार के कामकाज को ठीक करता है। सरकार और विपक्ष की सहकारी कार्यप्रणाली ही प्रगतिशील लोकतंत्र की तरफ ले जाने का माध्यम है। संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए। सरकार का हमारे यहाँ ऐसा स्वरूप है जिसमें कार्यपालिका के अस्थायी और अस्थायी दोनों भाग विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। जवाबदेही लोकतंत्र की जड़ है। कई मौकों पर मैंने संसदीय बहस और संसदीय कमेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला है। राजनीतिक विरोध में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने जल्दबाजी और अंधाधुंध गिरफ्तारियों और अपराधियों को जमानत मिलने में हो रही देरी पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आज जैसे हालात हैं उसमें हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया ही सजा है। साथ ही साथ विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। सीजीआई ने कहा, सरकार विपक्ष को कुचल रही है, जबकि इन न्यायाधीशों का शाहीन बाग किसान आंदोलन में क्या रोल रहा है? सरकार के काम में लकड़ी लगाने का और विपक्ष को भरपूर बॉलिंग की पिच प्रदान करने का। रही सरकार की, तो कर्नाटक, एमपी और महाराष्ट्र की सरकारों की कहानी बच्चे भी जानते हैं कि किसने किसे कुचला। अब सीजीआई साहब के पेट में दर्द उठा है कि सरकार विपक्ष को स्पेस नहीं दे रही है। तो सीजीआई साहब जी, जो विपक्ष शत्रु देशों को मोदी के नाम की सुपारी दे रहा हो, जनता को झूठे नैरेटिव की आग में झोंकने में जुटा हो, झूठ और मक्कारी के हथियारों से देश में अराजकता फैलाने में जुटा हो, ऐसा विपक्ष स्पेस किस लिए चाहता है? देश का भला करने या केवल अपने कुत्सित राजनीतिक इरादों को पूरा करने के लिए? सीजीआई साहब, ऐसे विपक्ष को ताकत देने की इच्छा है तो किसी विपक्षी दल के टिकट पर चुनाव लड़ो और जीतकर लड़ो सरकार से। यूं अपनी सीट पर बैठ के प्रवचन मत झाड़ो। और सीजीआई साहब को सिर्फ विधायिका के कामों में ही कमियां दिखती है।
कभी न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं दिखता। न्यायाधीशों का राजनीतिक भाषण नहीं दिखता। सीजेआई साहब को विधायिका में कमियां तब दिखती है जब इन लोगों की रिटायरमेंट का समय आता है। उससे पहले इन्हें विधायिका में कोई कमी नहीं दिखती। सीजेआई साहब सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना भाषण देश और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आम जनता को न्याय मिलने में 20 से 25 साल और कभी कभी तो मरने के बाद न्याय मिलता है। आपने कभी न्यायपालिका के इस कमी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप चाहते हैं कि विधायिका के कामों में पारदर्शिता हो। आपकी सोच एकदम सही है। इसी तरह जनता आपसे भी चाहती है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता हो। आप न्यायाधीश चुनने की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। ये कैसी आचरण है कि आप लोग आपस में बैठकर खुद से खुद को चुन लेते हैं। इसमें योग्यता मेरिट का कहीं कोई चर्चा नहीं। आपस में एक दूसरे को चुनते हैं। आपकी न्यायपालिका में 80% भाई भतीजावाद की उपज है। योग्य और काबिल लोगों को आप न्यायाधीश आने ही नहीं देते। देश की इस भयंकर महामारी न्यायिक व्यवस्था पर अभी कुछ आवाज़ उठाइए। विधायिका अपना काम बहुत सही तरीके से कर रही है क्योंकि जनता उसे चुनी है। आप न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित कीजिए जहां भाई भतीजावाद और व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता त्राही त्राही कर रही है। धन्यवाद।